मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव हैं। शायद 9 नंबर किए थे, है ना? इसका आंसर 4 हुआ था। ए बी के 2 ठो ऊपर बिंदु बना था और ए बी के 2 ठो नीचे बिंदु बना था, जिसकी ए बी से दूरी 1 सेंटीमीटर था और ए बी से दूरी 3 सेंटीमीटर था आपका, है ना? आइए 10 नंबर सवाल पे चलते हैं। ये भी उसी तरह का कुछ सवाल है, लैंग्वेज पढ़ के आपको आंसर करना है। सुनिएगा। सवाल कहता है ए बी सरल रेखा है, सी एक बिंदु है जिसकी अनुलंब दूरी ए बी से 3 सेंटीमीटर है। ए बी एक सरल रेखा है और ए बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर सी एक बिंदु है। तो यहाँ पर आप ले लो, ए बी एक सरल रेखा हमने ले लिया, बिंदु ए है, बिंदु बी है, और एक पॉइंट हमने सी ले लिया यहाँ पर, जो कि ए बी से कितना दूरी पर है? 3 दूरी पर है। फिर कह रहा है उन बिंदुओं की संख्या क्या है, मतलब ऐसे कितने बिंदु हो सकते हैं जो ए बी से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर और सी से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको लगता है यहाँ पर 3 बिंदु होंगे। 3 बिंदु होंगे कैसे? देखो, एक बिंदु आपका इधर होगा और एक इधर होगा, जबकि ए बी से दूरी कितना होगा? 1 होगा, और यहाँ से दूरी कितना होगा? 4 होगा आपका। और एक वो बिंदु जानते हैं जस्ट इसके नीचे होगा यहाँ पर, जो कि ए बी से कितना दूरी पर होगा? 1 दूरी पर होगा। कितना? ए बी से 1 दूरी पर। और जैसे ही ये डिस्टेंस कितना है? 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना? 1। तो पूरा सी से 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हैं? तो 3 ही बिंदु न होगा। सोचिए जरा कंडीशन सवाल में क्या है कि वैसे बिंदुओं की संख्या क्या है जो ए बी से 1 दूरी पर हो और सी से 4 दूरी पर हो। तो नीचे में सिर्फ एक ही बिंदु होगा, ठीक इससे नीचे, जो ए बी से 1 दूरी पर होगा, और जैसी ही दूरी 1 होगा ना, तो सी से कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 आपका हो जाएगा। देखो यहाँ से भी 1 और सी से भी 4 आपका। क्या इधर का भी पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कुछ लोग सोच रहे हैं सर इधर एगो लीजिए ना, तो देखो ई तो 1 दूरी पर हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिस्टेंस 4 नहीं आपका होगा। 4 देखो ये सीधा डिस्टेंस होगा, ये लंब है, और ई पता है क्या बन जा रहा है? कर्ण बन जा रहा है। तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, 4 से भी बड़ा हो जाएगा आपका। वैसे पिछला सवाल में 5 था, तो इधर एगो बिंदु लिए थे, वो इधर बिंदु लिए थे। तो कितने बिंदु टोटल हो गए कुल मिला करके? एक बिंदु यहाँ पर, दूसरा बिंदु यहाँ पर, और तीसरा बिंदु जस्ट यहाँ पर आपका। तो कुल मिला के 3 बिंदु हो जाएंगे। ये वाले नहीं ड्रॉ करना है, ड्रॉ नहीं करना है। अगर चौथा आपको कहीं लग रहा है कि सर यहाँ हो सकता है, तो आप बोलिए। हैं? चौथा अगर आपको कहीं लग रहा है तो आप हमें बताइए। दो बिंदु ए बी से जस्ट ऊपर होगा, तो देखो तिरछा जब स्लेंट होगा ना, तो ये डिस्टेंस 4 बन जाएगा। कहीं ना कहीं वो इधर बिंदु होगा जहाँ 4 बनेगा यहाँ से दूरी।
और एक वो बिंदु उधर कहीं होगा जो यहाँ से 4 बनाएगा, और एक बिंदु जस्ट उसका नीचे होगा जो ए बी से एक डिस्टेंस पर होगा। तो ये सी से 3 + 1 4 हो जाएगा आपका। सिर्फ 3 ही बिंदु बनेंगे। आंसर कुछ कहना है बोलिएगा। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा तो क्या कहता है। कहता है कि यदि एक सीधी रेखा L एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, और यहाँ पर देख लो थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है। फिर कहता है कि यदि तो L के लंबवत सीधी रेखा L1 के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखो यदि एक सीधी रेखा L एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है, देखो यहाँ पर हमने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आप सबको पता है एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष जो पड़ी हुई रेखा होता है, वाई अक्ष जो खड़ी रेखा होता है वो एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष होता है। अब कहता है यदि एक सीधी रेखा L एगो रेखा का नाम है जो एक्स एक्सिस के धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है ना, और थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो क्या करिएगा, ऐसे एक रेखा ड्रॉ कर दिया जाए, ऐसे एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं। यही रेखा क्या है, L है, यही AC का नाम L है। और पता है धनात्मक एक्स अक्ष यही है। इधर x पता है क्या होता है, ये ऑरिजिन है। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x निगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y निगेटिव होता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि सरल रेखा L एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से, तो धनात्मक दिशा इधर है, थीटा कोण बनाती है, और थीटा का मान 90 से ज़्यादा है। देख लो ये कोण यहाँ पर थीटा है और ये 90 से क्या है, ज़्यादा है। 90 ज़्यादा मतलब अधिक कोण, 90 से ज़्यादा ही है। अगर कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं सर ऐसे काहे नहीं बनाए, तो ऐसे बनाते तो ये कोण 90 से क्या होता, कम हो जाता, ये है ना, 90 से कम हो जाता। ऐसे बनाएंगे तभी ये 90 से ज़्यादा होगा, इसलिए L को ऐसे बनाए हैं। इसके बाद सुनिएगा सब लोग, इसके बाद कहता है कि तो L के लंबवत सीधी रेखा L1 के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा। ये जो L है ना, L के लंबवत सीधी रेखा L1, अब जानते हैं इस पर क्या करना है, एक लंबवत रेखा खींचना है जिसका नाम क्या है, L1 है, L1 है, L1 है। देखो यहाँ पर ऐसे हमने क्या किया, खींच दिया, है ना। इसका नाम पता है क्या है, L1 है, L1 है, L1 है, L1 है। यही भाग रहा है मैंने, L1 है, कोई बात नहीं, ये L1 हो गया आपका ये। और पता है ये क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री है। L1 जो है ना वो L पर लंबवत है, आपका लंबवत है। अब सवाल कहता है कि L1 के द्वारा y एक्सिस के साथ बनाया गया कोण कितना होगा, आपसे पूछा जा रहा है। देखो ये है L1 है और ये y अक्ष है, y अक्ष है, तो y अक्ष के साथ बनाया गया कोण कितना है। तो देख लीजिए यही कोण बन रहा है L1 का किसके साथ, y अक्ष के साथ, और यही वाला क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही वाला आपसे पूछ रहा है। अब सोचो कैसे हम लिख सकते हैं, और थीटा के फॉर्म में ही पूछा जा रहा है, आपका थीटा के फॉर्म में ही पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए जी, एक बात बताइए सब लोग, सारे विद्यार्थी, ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण हो गया क्या, ये वाला, और ई पूरा कोण कितना है आप बताओ, ये पूरा कोण कितना है, क्या ये 90 है, पूरा कोण 90 है, 90 है। तो इन दोनों का सम थीटा होगा। तो क्या ये वाला कोण आप निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा, तो थीटा जो है इन दोनों का सम है, तो थीटा में से इन दोनों कोण का सम
पूरे का थीटा है, तो थीटा में से अगर इस 90 को हम घटा देंगे तो ई वाला कोण नहीं निकल जाएगा? बोलिए, नहीं बुझा रहा है। ई वाला कोण जो है थीटा है, आई कितना है 90, ई वाला कोण निकालना है, तो इन दोनों का सम कितना होगा थीटा। तो इसका मान निकालना है तो दोनों का सम थीटा है, थीटा में से 90 घटा देंगे तो ई वाला नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो गया थीटा माइनस 90 हो गया। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाओ, आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, आप आ जाओ इस वाले ट्रायंगल में, ये वाले जो रेड रेड है आपका, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में आप आ जाइए। नाम कुछ दे दे, देखो ए, ये तो ओ है, ये है, और यहाँ हम बी कह दिए, है ना, ट्रायंगल ए ओ बी में, है ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में आ गए। बताइए ई कोण कितना है 90, और ई वाला कोण क्या करना है, दिया हुआ है, ई कोण दिया हुआ है, और इधर वाला ये क्या करना है, निकालना है, ए ना निकालना है। तो देखिए व्हाट प्लस 90 प्लस थीटा माइनस 90 अब बराबर पाई, 180 मतलब पाई। ई खत्म हो गया, तो बोलो व्हाट का मान कितना, पाई माइनस थीटा, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब छापिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बोलो, साउंड कम आ रहा है, फ़ोन का साउंड बढ़ा लो। सुशील भाई, ठीक है। लिख लिए इसको। एक बार फिर से रिपीट कर दें। सवाल में सीधा बोल रहा है कि एल जो है ना, एल जो है वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ थीटा कोण बनाती है, और जबकि थीटा 90 से ज़्यादा है। तो आप इसके बाद फिर ये बताइए, ये वाला कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। ये कोण कितना होगा 90। तो देख लीजिए ये वाली कोण और ये 90 दोनों का सम जो होगा वो बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। तो ये कोण थीटा है जो इन दोनों का सम है। तो अगर इन दोनों का सम में से मतलब थीटा में से अगर इस वाले 90 को घटा देंगे तो ये वाला कोण नहीं निकल जाएगा। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 90 हो जाएगा। अब हमसे ये वाला कोण क्या करता है, पूछता है कि L1 y अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाते हैं। ई वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो आ जाइए त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में आप तीनों कोण को जोड़ के बराबर में 180 कर लीजिए। तो तीनों कोण जोड़िए, देखो व्हाट प्लस 90 और प्लस थीटा माइनस 90 बराबर 180 मतलब पाई। हम जानबूझ के पाई लिखे क्योंकि ऑप्शन सारा पाई के फॉर्म में है। तो क्या हुआ, माइनस का 90 प्लस का 90 कट गया, तो जो प्लस का थीटा था उधर माइनस में चला गया, तो व्हाट का मान हो गया पाई माइनस थीटा। बोलिए।
90 डिग्री। निकालना कौन है वो देख रहे हैं यहाँ पे, कौन निकालना है, ई निकालना है, ई वाला इतना सिर्फ। एस, हाँ होगा। ऑप्शन में तो मिलाना है ना, ऑप्शन में देख रहे हैं थीटा थीटा दिख रहा है, सब ऑप्शन में क्या दिख रहा है, थीटा, मतलब इसी के अनुसार आपको लिखना है तब ना आंसर मिलेगा। तो थीटा के अनुसार हमने लेके चला, एक से वो नया काहे मान ले, और अगर मानेंगे भी तो घुमा फिरा के आपका कट जाएगा, वेक्स खत्म हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, थीटा हमको चाहिए, थीटा के फॉर्म में ऑप्शन है तो थीटा को ही लेके चलेंगे, नया मानने को मतलब ही नहीं है। देखिए ये हमारा सवाल क्या कहता है, 12 नंबर। देखिए भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, रेखाओं एल और एम के बीच का कोण 35 डिग्री है। ऐसा सवाल है, रेखा एल और एम के बीच का कोण 35 डिग्री है। यदि रेखा एम को इस प्रकार, रेखा एम को इस प्रकार स्थित किसी बिंदु P के तहत वामावर्त दिशा में, वामावर्त जानते हैं क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है या काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा का उल्टा, ऐसे भागेगा, ऐसे ऐसे, ये वामावर्त हो गया, 45 डिग्री तक घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त नई M1, नई रेखा M1, तो रेखा L और M1 के बीच का कोण कितना होगा, तो 45 और 35 80, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर ये लाइन क्या है जी, बोलो, L है, L है, L है, L है, और यहाँ पर ये जो आपका है ना, ये M है, M है, और पता है ये कोण कितना बन रहा है, 35 डिग्री बन रहा है आपका, हाँ ये 35 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस पॉइंट को हमने कह दिया P, इस पॉइंट को हमने कह दिया P कह दिया, है ना, L है, M है, और दोनों के बीच बन रहा है कोण 35। अब सवाल कहता है यदि रेखा M को इस पर स्थित किसी बिंदु P के तहत वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमाया जाता है। देखो यहाँ पर जो है ना, इसके P के तहत, इसको इसे यहाँ पर दबा दिए है ना, और ई वाले को पकड़ के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भगाना, ऐसे एंगल को एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो इसको जब 45 डिग्री जब इधर ले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा यहाँ पर, और जिसका नाम बदल गया, अब M था ना, अब यहाँ पर हो गया M1 हो गया, M1 हो गया। और पता है 45 डिग्री घुमाया गया है, 45 डिग्री घुमाया गया है ना। तो पहले से तो L से 35 डिग्री पर था, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री लेके गया है। तो आपसे सवाल में यही कहता है, आपसे सवाल में यही कहता है कि इस प्रकार प्राप्त नई रेखा M1, नया रेखा प्राप्त हुआ M1 है, तो रेखा L और M1 के बीच का कोण कितना होगा। तो देखो रेखा L यहाँ पर है, रेखा M1 यहाँ पर है, इसके बीच का कोण कहता है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल LPM1 बराबर कितना होगा, 45 डिग्री और प्लस में 35 डिग्री, आंसर हमारा हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। सीधा सवाल है ये। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। आगे बढ़े, चलिए आइए यहाँ पर 13 नंबर में ख़त्म हो गया है। चलो आगे हेडिंग लगाएंगे सब लोग ट्रायंगल, आगे हेडिंग लगाएंगे सब लोग ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल।
देखिए जी, ट्रायंगल, ट्रायंगल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिभुज। देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज सबसे पहले क्या होता है, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति होता है। सबसे सिंपल बात, सबसे इसकी परिभाषा जो है, बेसिक जो परिभाषा है वो तीन भुजाओं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, आकृति क्या कहलाती है, ट्रायंगल कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति ट्रायंगल कहलाती है। तीनों भुजा सेम भी हो सकता है, सेम जब तीनों भुजा होगा तो इसका नाम अलग हो जाएगा। अगर मान लेते हैं भुजा की लंबाई अलग अलग होगा तो फिर उसका नाम अलग हो जाएगा। अगर दो भुजा सेम रहेगा तो उसका नाम अलग हो जाएगा। एंगल अगर मान लेते हैं कुछ रहेगा, एंगल के केस में भुजा का नाम अलग अलग होता है ना। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखना है सभी को। और देखो यहाँ पर ये जो सामने में आकृति दिख रहा है वो तीन भुजा से घिरा हुआ है, एक ए बी से, दूसरा बी सी से और तीसरा ए सी से आपका। अब देखो यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पर बिंदु ए दिख रहा है, बिंदु बी दिख रहा है, बिंदु सी दिख रहा है, इसको हम कहते हैं शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, वर्टिस, वर्टेक्स आपका, वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स। जब एक से ज़्यादा वर्टेक्स तो वर्टिसेज हो गया आपका, है ना। तो अगर कोई कहेगा किसी ट्रायंगल में कितने वर्टिसेज होते हैं तो आपका जवाब होगा तीन होता है, तीन गो वर्टिसेज होता है शीर्ष। अगर कोई बोलेगा किसी ट्रायंगल में साइड कितने होते हैं तो साइड्स भी आपका तीन ही होते हैं। अगर आपसे कोई कह देगा कि किसी ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स, कोण कितने होते हैं, तो भी आपका तीन ही होगा, है ना। कोण कितने, तीन, भुजा कितने, तीन, वर्टिसेज कितने, तीन। वर्टेक्स, वर्टिसेज समझ रहे हैं, ये बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी आपका हो गया। एंगल यहाँ पर देख ही रहे हैं कि अल्फा है, थीटा है और बीटा आपका है, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि इंटीरियर एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल, तो भी आपका तीन होगा। अरे इंटीरियर एंगल यही वाला जो अंदर में है, इंटीरियर एंगल त्रिभुज का मतलब आंतरिक कोण, त्रिभुज का इंटीरियर एंगल मतलब आंतरिक कोण। तो आंतरिक कोण कै गो होगा, तीने को ना होगा। तो इंटीरियर एंगल भी कै गो, तीन गो। आ एक्सटीरियर एंगल भी कै गो बनेगा, तीन ही गो बनेगा आपका। एक्सटीरियर एंगल भी तीन ही गो बनेगा। आप देख लो, आप BC को बढ़ा दीजिएगा तो एक इधर बनेगा, और एक सीक्वेंस को बढ़ाना है, देखिए इधर बढ़ाए फिर इधर बढ़ाएंगे ऊपर ऐसे, तो एक इधर बनेगा, और फिर ऐसे बढ़ाएंगे तो एक आपका इधर बनेगा, है ना। देखो एक ही डायरेक्शन में बढ़ाना होगा। यहाँ पर BC बढ़ा दिए, फिर ऐसे बढ़ा दिए और फिर ऐसे बढ़ा दिए, तो बाहर में जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं बहिष्य कोण। क्या कहते हैं, बहिष्य कोण, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल को हम लोग कहेंगे हिंदी में आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। और बहिष्य कोण इसको हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर को, या बाह्य भी कह सकते हैं, है ना। तो बहिष्य और एंगल मतलब समझ रहे हैं कोण आपका। तो कोई बोलेगा किसी त्रिभुज में आंतरिक कोण कितने हैं तो भी तीन है, बहिष्य कोण कितने हैं तो भी तीन आपका है। इसके बाद देखिए साइड, साइड तीन लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब, इस शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहते हैं, शीर्ष से डाला गया लंब शीर्ष लंब कहते हैं। तो शीर्ष लंब इधर से भी खिंचाएगा, शीर्ष लंब इधर भी खिंचाएगा, शीर्ष लंब इधर भी खिंचाएगा। तीन गो शीर्ष है तो तीनों से एक एक लंब खिंचाएगा, तो तीन शीर्ष लंब किसी ट्रायंगल में बनेंगे। हाइट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हाइट भी, ऊंचाई अगर कोई कहे तो भी आपका तीन ही होगा। ऐसे यहाँ पर सेंस दोनों का सेम हो जाएगा, परपेंडिकुलर का और हाइट का आपका सब तीन होते हैं। यानी त्रिभुज में कुल मिलाकर के अगर बात करें तो सब कितने संख्या में, तीन तीन की संख्या में होते हैं। इतनी चीज़ को आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर एंगल तीन, एक्सटीरियर एंगल तीन।
बढ़े आगे। देखिए इसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर आप सबको मैं बता दूँ, इसके बाद यहाँ पर इसके बाद मैं बता दूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल पता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है, या फिर कह सकते हैं पाई रेडियन होता है, या फिर पाई रेडियन आपका होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण का योगफल 180 डिग्री होगा। बताइए इसमें अंतःकोण कौन कौन है? तो कहोगे सर अल्फा है, बीटा है और थीटा है। कितना होगा ये? 180 डिग्री आपका होगा। ये ध्यान रखना, रेडियन में पाई होगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता है कितना होगा? 360 डिग्री होगा, या फिर इसको हम 2 पाई रेडियन कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? 360 डिग्री या 2 पाई होता है। ज़रा आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। एक लाइन पर कितना कोण बनता है? 180 बनता है। एक लाइन पर कितना कोण बनता है? 180। तो 180 में अगर इधर थीटा होगा तो क्या उधर 180 माइनस थीटा होगा? बोलो कि लाइन पर 180 का कोण, अंदर वाला अल्फा, तो बाहर वाला कितना होगा? और यहाँ पर बाहर वाला कितना होगा? 180 माइनस बीटा आपका होगा, है ना। मैंने अभी क्या लिखा है? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। जरा आप जोड़िए, जरा आप सम करिए। सारे जितने भी बहिष्ठ कोण दिख रहे हैं, बहिष्ठ कोण दिख रहे हैं ना सबको, उन सारे बहिष्ठ कोण को जोड़ो। बोलिए क्या होगा? 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा और प्लस 180 माइनस थीटा। यही ना हो गया तीनों बहिष्ठ कोण का सम? बोलिए। और 180 180 180 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 540 होगा। फिर क्या? माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस थीटा। माइनस को अगर हम कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर इसके बाद देख लो यहाँ पर 540 डिग्री, और देखो इसका वैल्यू क्या है? 180 है, तो यहाँ पर हम बैठा देंगे। अब 540 में से 180 डिग्री घटा देंगे तो 360 डिग्री आपका जो है ना आ गया। आपका 360 डिग्री जो है आपका आ गया ये। तो आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी त्रिभुज के आज के बाद आंतरिक कोण का योगफल जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये भी ध्यान रखना है। बढ़े आगे। बढ़े। देखिए ये सब चीज़ आपको हम करा चुके अभी, है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री या पाई रेडियन, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा 180 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री या 2 रुपये। ये सब मत लिखिएगा, जो करा चुके हो नहीं लिखना। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका वन लाइनर सवाल में पूछा गया कि सबसे छोटा पॉलीगोन कौन होता है? त्रिभुज होता है। बहुभुज का मतलब क्या होता है? एक सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति आपका। तो एक बंद आकृति तबे बन पाएगा जब कम से कम 3 गो भुजा आप खींचिएगा, 3 गो सरल रेखा। 2 गो सरल रेखा से बंद आकृति बनेगा?
दो गो सरल रेखा खींचेंगे तो आकृति क्लोज होगा नहीं होगा। एक क्लोज फिगर बनाने के लिए 3 गो सरल रेखा कम से कम जरूर होना चाहिए आपका, 3 गो कम से कम जरूर होना चाहिए। आप 3 गो कम सरल रेखा से क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं क्या? नहीं बना। देखो 2 गो तुम खींचे तो कहाँ बंद हुआ, तीसरा खींच देंगे इससे तो बंद हो जाएगा। तो एक क्लोज फिगर होता है, पॉलीगॉन जो होता है क्लोज फिगर होता है, और सबसे छोटा पॉलीगॉन या सबसे छोटा क्लोज फिगर जो होता है वो क्या होता है? ट्रायंगल होता है। उसके लिए 3 भुजा चाहिए ही चाहिए। तो याद रखना है, सबसे छोटा पॉलीगॉन अगर कोई कहे तो वो हमारा क्या है? ट्रायंगल है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। पॉलीगॉन लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता, हिंदी में बहुभुज। बहुभुज यहाँ पर है ना, बहुभुज। ये हम लोग को एक चैप्टर नहीं पढ़ना है आपका पॉलीगॉन। जैसे अभी लाइन एंड एंगल पढ़े ना, छोटा सा था, वैसे पॉलीगॉन भी एक छोटा सा चैप्टर आपका इसी में ज्योमेट्री में ही है। चलो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार। अब देखो, त्रिभुज को जनरली 6 पार्ट में बांटा गया है। जनरली 6 पार्ट में बांटा गया है। देखो, एक बांटा गया है बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के आधार पर। तो एंगल के आधार पर त्रिभुज 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, और तीसरा आपका राइट एंगल, आपका समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। ये एंगल के आधार पर। और भुजा के आधार पर भी 3 गो होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु आपका होता है ना। तो जनरली ट्रायंगल को 6 पार्ट में बांटा गया है। देखो यहाँ पर पहला नंबर हो गया बेस्ड ऑन एंगल। चलो, एंगल के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पर देखेंगे। तो आप सारे विद्यार्थी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में कैसे जानेंगे ये न्यून कोण त्रिभुज है? कैसे जानेंगे ये न्यून कोण त्रिभुज है? तो याद रखना, न्यून कोण त्रिभुज कैसे है ये बात को पता कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर प्रत्येक कोण 90 से छोटा रहेगा, अगर प्रत्येक कोण, त्रिभुज का प्रत्येक कोण यदि 90 से छोटा रहेगा तो फिर वैसी स्थिति में वो न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा है, ये सारा का सारा कोण जो है ना 90 से क्या है? छोटा है, इसलिए इसको कहा गया न्यून कोण त्रिभुज आपका। तो ये सब छोट छोट फिगर बनाइएगा। पहला नंबर लगा लेंगे यहाँ पर न्यून कोण त्रिभुज। लिख लिए इसको? नहीं लिखे? लिखिए। देखिए, न्यून कोण त्रिभुज में एक और चीज़ हम लोग देखेंगे अभी, है ना। वही मैं देख रहा था कि आगे है कि नहीं है। ध्यान दीजिए इधर सब लोग। न्यून कोण त्रिभुज में एक और चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक और चीज़ें हम लोग देखेंगे। देखो, न्यून कोण त्रिभुज पहचानेंगे कैसे? तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा तो हम पहचान जाएंगे ये न्यून कोण है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होगा तो न्यून कोण है। ये कह सकते हैं पहला इसका आइडेंटिफिकेशन है कि प्रत्येक कोण 90 से छोटा होना चाहिए। जानते हैं किसी किसी सवाल में कोण का कोई चर्चा ही नहीं रहता है। भुजा दे देगा, भुजा की लंबाई दे देगा और बोलेगा कि बताओ न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है ना। भुजा की लंबाई दे देगा और बोलेगा न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि सम कोण है, ये आपसे कहेगा। तो जैसे देखिए, भुजा की लंबाई मान लीजिए कि ए है, ठीक है। एक चीज़ और सुनिए, किसी त्रिभुज में कोण को कैपिटल लेटर से हम लोग दिखाते हैं। त्रिभुज में कोण को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और इसकी जो सामने वाला भुजा होता है उसको स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। तो ये भुजा की लंबाई जो BC है ना वो स्मॉल ए हो जाएगा, इसकी लंबाई स्मॉल बी हो जाएगा और इसकी लंबाई स्मॉल सी आपका हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह दिए कि सी जो है ना, सी जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है आपका।
सी सबसे बड़ी भुजा है, हमने मान लिया कि सी सबसे बड़ी भुजा है इन दोनों में भी आपका। तो जानते हैं हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो गो छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे। सबसे बड़ी भुजा सी है तो छोटी भुजा दो कौन कौन है, ए और बी है, और स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ेंगे। स्क्वायर करके जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, और फिर तीसरी भुजा कौन है आपका, सबसे बड़ी सी आपका है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। देखो अगर ये बराबर होगा, सोचिए अगर ये बराबर होगा, दो छोटी भुजा के वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो फिर वैसी स्थिति में समकोण त्रिभुज होगा, होता है ना। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। लेकिन बात है कि न्यून कोण त्रिभुज हमको देखना है, हमें देखना है न्यून कोण त्रिभुज, हमें देखना है न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए ऐसी स्थिति में यहाँ पर पता है क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये छोटा हो जाएगा आपका ना। कहोगे पकड़ कैसे ले रहे हैं आप, देखिए थोड़ा सोचिए, थोड़ा माथा लगाइए, भगवान दिए हैं, है ना। ई कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। देखो ये ए है, बी है और सी है, आई 90 है, 90 है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर के, बराबर है सी स्क्वायर का। अब देखो 90 से एंगल जैसे ही कम होगा ना, 90 से एंगल जैसी कम होगा वैसे ही दोनों भुजा इसे और झुकेगा। सोचो जरा, ये 90 डिग्री है तब बराबर सी स्क्वायर है, और 90 से कम होने का मतलब क्या, ये भी भुजा जो है ना धरल, ये भी ऐसे भागेगा और ये भी ऐसे भागेगा, ये दोनों सटेगा था ना एंगल, जैसे ऐसे है, ये ऐसे धीरे धीरे आएगा तो एंगल क्या कम होगा, है कि नहीं बात। तो ये जैसे ही ऐसे आएगा ना तो ये वाला साइड लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं होगा। अरे जब ऐसे होगा तो ये वाला डिस्टेंस कम नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 90 था तो ये और सी स्क्वायर क्या था, बराबर था, और न्यून कोण में 90 से कम होता है, तो 90 से कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला कम हो जाएगा, सी स्क्वायर कम हो जाएगा। तो देखो सी स्क्वायर में लेस का साइन लगा दिया, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा और जिधर मुंह बंद उधर छोटा। तो देख लो यहाँ पर सी स्क्वायर तरफ कम आपका है, तो ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना है। अब कहोगे इस पर सवाल बहुत बनता है, 3 गो भुजा देख के और पूछेगा बताओ कौन त्रिभुज है, तो क्या करना है, 2 गो छोटकी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ना है और बड़की भुजा के स्क्वायर से कंपेयर करना है। अगर बड़की भुजा का वर्ग छोटा हो गया तो न्यून कोण त्रिभुज, बड़ा हो गया तो अधिक कोण त्रिभुज, बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। तो जल्दी से यहाँ पर छापिए इतना चीज़ को, सिर्फ वही फिगर में जो आप लिखे थे अभी उसी फिगर में सिर्फ इतना छाप लेना है। बढ़े आगे, चलो बढ़ गए। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को छाप लेना है जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ। समकोण त्रिभुज लिखना है, राइट एंगल ट्रायंगल फोटो बनाना है, और यहाँ पर कहना है कि वन एंगल इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो कहला जाएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहना है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर, तो भी कहलाएगा समकोण आपका। जल्दी छापिए, अगला बढ़ते हैं। ब्लू पेन से जो लिखे हैं सिर्फ उतना छापना है। ये रेड वाला जो है ये आपका भी आने वाला है, ऑप्टिव्स के लिए है। हाँ फिगर झट से बना लेना है, इतना देर। बढ़े आगे, आगे बढ़ गए। देखो ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। पता है अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण जो है ना 90 से ज़्यादा होता है, 90 से बड़ा होता है। ये मैंने चर्चा किया पहले
कोण के बारे में। अधिक कोण मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो याद रखना वन एंगल क्या हो, 90 से ज़्यादा हो, 90 से ज़्यादा हो। किसी त्रिभुज का अगर एगो कोण 90 से बड़ हो गया तो क्या कहलाएगा, उसका नाम क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना है सभी को, साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर 3 गो भुजा पता रहेगा, देखो ई हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना। 1 मिनट ऐसे मत करो, यहाँ का लिखा हुआ गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सी यदि बड़ी भुजा है, सी यदि बड़ी भुजा है तो याद रखना आपका, अब 2 छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बड़ी भुजा का भी स्क्वायर करेंगे। अब अगर बड़ी भुजा का वर्ग बड़ा हो जाएगा, बड़ी भुजा का वर्ग यदि बड़ा हो गया तो समझो ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज आपका है, अधिक कोण त्रिभुज 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 है। लिख लिए। इसके बाद हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे, है ना। कल कौन सा दिन है, शनिवार, और चूरादय भी है। बड़ा जल्दी जल्दी पर्व आ जा रहा है, नहीं कल क्लास लगा दें। नहीं छोड़ देते हैं ना, छोड़ देते हैं, अब जाके आलू दम बढ़िया से बनाना होगा, है ना। चलिए, तो बाकी आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे हम। एग्जाम्पल लिख लिए, एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग मंडे के क्लास में, है ना। ठीक है, गर्ल्स लोग पहले निकलेगी। चले चलिए जल्दी से निकलिए। कुछ सर क्या बोले।